हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश की सीमा अन्य देशों से लगती है उसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इधर से शुरू करेंगे पाकिस्तान से। तो यहाँ पर ये देश है पाकिस्तान, तरह से ये पाकिस्तान देश है यहाँ तक, और ये हमारे देश के साथ यहाँ से लगाकर इस तरह से होते हुए यहाँ पर इधर को ये यहाँ से यहाँ तक ये सीमा बनाता है। तो ये है पाकिस्तान, यहाँ को लिख देता हूँ मैं पाकिस्तान। इस तरह से, और ये हमारे देश के साथ जो सीमा बनाता है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, इसे रेड क्लिफ कहते हैं। इसे रेड क्लिफ रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था तो इस जो रेखा का निर्धारण किया था वो रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया था, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से यहाँ तक थी। अब चलिए अगले देश पर बात कर लेते हैं। अगला देश है यहाँ पर, ये इस तरह से। ये कौन सा देश है? ये है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है। जो हमारे देश के साथ यहाँ पर सीमा बनाता है इस तरह से। यहाँ पर ये इतनी, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। और ये पीओके का क्षेत्र है यहाँ से। तो ये इसका नाम है, जो ये रेखा बनाता है 106 किलोमीटर की, इसका नाम है डूरंड रेखा। चलिए मैं यहाँ को ही लिख देता हूँ, इसका नाम है डूरंड रेखा, जो है इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। अब इसके बाद अगले देश पर बात कर लेते हैं। अगला देश है चीन, जो कि यहाँ पर स्थित है। और ये हमारे देश के साथ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से इस तरह से यहाँ पर ये लद्दाख से मिलता है, और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर उत्तराखंड, और यहाँ पर ये इस तरह से फिर उसके बाद सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। जो ये चीन के साथ जो हमारे देश की सीमा लगती है इसका नाम है मैकमोहन। इसे हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं। ये मैकमोहन है। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, इस तरह से। अब अगले देश पर बात कर लेते हैं। अगला देश है ये नेपाल। यहाँ पर ये नेपाल है। और जो ये हमारे देश के साथ सीमा बनाता है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर ये यहाँ तक बनाता है, सिक्किम तक, यहाँ तक। तो इसे भी जो है रेड क्लिफ के ही नाम से जाना जाता है। तो इसे भी क्या कहा जाता है? इसे भी कहा जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ कहा जाता है इसे भी, इस तरह से। अब उसके बाद अगला देश है यहाँ पर भूटान। ये छोटा सा, ये हमारे देश के साथ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये सीमा बनाता है। ये है भूटान। ये भूटान है। और उसके बाद अगले देश पर बात कर लेते हैं। अगला देश है यहाँ तक, तो ये चीन की सीमा आती है इस तरह से, और यहाँ पर ये बनाता है यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर है ये म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार।
ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा। ये म्यांमार है जो हमारे देश के साथ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से होते हुए इस तरह से ये सीमा बनाता है, और इसका नाम है इंडो बर्मा लाइन। इसे हम इंडो बर्मा लाइन के नाम से जानते हैं, इंडो बर्मा। अब इसे इंडो बर्मा लाइन क्यों कहा जाता है? इंडो से तो बन गया इंडिया यानी भारत, और बर्मा इसे जिस समय ब्रिटिश काल था, अंग्रेज भारत में आए थे, उस समय इसे म्यांमार को बर्मा कहा जाता है, इसलिए इस रेखा का नाम इंडो बर्मा रेखा रखा गया। अब उसके बाद अगले देश पर बात कर लेते हैं। तो अगला देश है ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। इस तरह से, और जो ये हमारे देश के साथ सीमा बनाता है वो ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ से इस तरह से होते हुए ये सीमा बनाता है। और जो इसका नाम है शून्य परिचालन रेखा। इसे कहा जाता है शून्य परिचालन रेखा। शून्य परिचालन रेखा। अब ये हमारे देश के साथ जो सीमाएं साझा करते हैं देश, उनकी जो सीमाएं हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है, इन्हें देख लिया। अब हम बात करेंगे कि कौन सा देश हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए इधर से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन्हें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाकिस्तान है वो हमारे जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए ये राज्य कौन कौन से हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है गुजरात, से ये गुजरात है। तो जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, गुजरात और यहाँ पर राजस्थान, और ऊपर यहाँ पर पंजाब, ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, JNK लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख। इनके साथ सीमा साझा करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो पाकिस्तान है, इस तरह से। पाकिस्तान यहाँ पे लिख देता हूँ राज्य, यहाँ पे लिख देता हूँ यूटी, यानी कि जो देश है यहाँ पर राज्य है पाकिस्तान, राज्य यहाँ पर यूटी, इस तरह से एक थोड़ा चार्ट बना लेंगे हम। तो जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, वो 3 तो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और 2 यूटी के साथ, जिसमें कि 3 राज्य कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले देश अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान जो है यहाँ पर लिख देते हैं अफगानिस्तान। चलिए पहले इन सभी देशों की जो है बात कर लेते हैं, बाद में इस चार्ट में लिख लेंगे। चलिए उसके बाद जो ये अफगानिस्तान है वो लद्दाख से सीमा साझा करता है, यहाँ पर केवल एक यूटी से। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीन है वो चीन लद्दाख से सीमा साझा करता है, उसके बाद हिमाचल से सीमा साझा करता है, उसके बाद उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम से। चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ। हिमाचल को मैं HP लिख देता हूँ, HP,
और यहाँ पर ये यूके लिख देता हूँ उत्तराखंड को, और यहाँ पर ये सिक्किम है, इसे मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ सिक्किम, और यहाँ पर ये सिक्किम, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल जो है उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, उसके बाद यूपी से सीमा साझा करता है, ये यूपी, और यहाँ पर ये बिहार, बिहार के बाद यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, WB। ये यहाँ पर ये इस तरह से ये लग रही है, यहाँ से पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा यहाँ पर नेपाल की। तो पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पर सिक्किम से भी सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान जो है यहाँ पर सिक्किम से सीमा साझा करता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और असम से सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले देश, म्यांमार यानी बर्मा। तो ये जो है हमारे जो भारत है वो हमारे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर नीचे है नागालैंड, इसके नीचे यहाँ पर मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है यहाँ पर ये मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनसे म्यांमार सीमा साझा करता है। और अगली बात कर लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमारे देश के साथ जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये पहला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद असम है, असम के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये हमारे 5 राज्य हो गए। और एक यहाँ पर है ये मिजोरम। 1 2 3 4 5 हमारे 5 राज्य कंप्लीट हो गए। अब हम इन्हें जो है ना लिख लेते हैं। यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, और ये नागालैंड, NG लिख दूं मैं इसे छोटा, NG नागालैंड, मणिपुर, MN लिख देता हूँ मैं इसे मणिपुर, और इसे लिख देता हूँ मिजोरम। मिजोरम को मैं पूरा लिख देता हूँ मिजोरम। ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसे नीचे लिख देता हूँ त्रिपुरा को। त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पर ये असम, ये मेघालय, अब कोई सा राज्य रहा तो नहीं लिखने को। अब हम इन्हें चार्ट में लिख लेते हैं सबको। जो हमारा जो अफगानिस्तान है वो केवल एक यूटी से सीमा साझा करता है, जो कि यहाँ पर है, एक यूटी से। ये किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला देश है यहाँ पर चीन। तो चीन किस किस के साथ सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ करता है? पहले हम राज्य लिख लेते हैं। राज्य एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य। और यूटी कितने के साथ सीमा साझा करता है? एक, केवल एक। और अगले पर बात कर लेते हैं इस तरह से। अगला नेपाल है, नेपाल के बाद है भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद यहाँ पर बांग्लादेश। चलिए बात कर लें। नेपाल जो है ये किसी भी यूटी से सीमा साझा नहीं करता है,
केवल राज्यों से सीमा साझा करता है, जो कि 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नंबर 1 उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ पीबी, या डब्ल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ को भी, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर पश्चिम बंगाल 4 हो गए, और यहाँ पर 5वां एक ये सिक्किम। तो 5 राज्यों से, और ये किसी भी यूटी से सीमा साझा नहीं करता है। और उसके बाद भूटान की बात कर लें, भूटान किस किस से सीमा साझा करता है, यहाँ पर सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि ये 1 2 3 4, और ये किसी भी यूटी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ। ये कितने 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी किसी यूटी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश है, ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पहला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा असम और 5वां पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किसी भी यूटी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जो हमारा देश है भारत, वो जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी, 16 राज्य और 2 यूटी अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य। चलिए, तो ये हमारी सीमाएं हो गई। वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।